जो आज की जो हमारी यह कक्षा है, यह वाङ्मय नंबर 15 से अध्याय 2 से ली गई है। और सावित्री सविता की ऊर्जा एवं आत्मा, ये हमारे आज का विषय है। तो इसमें जो है गुरुदेव हमें बताते हैं कि गायत्री का युग यज्ञ और सावित्री का सविता है। गायत्री जप अनुष्ठान की पूर्ति पर यज्ञ की व्यवस्था करना अति आवश्यक माना गया है। सामान्य जप में भी यदि संभव हो तो तिल, घी, शक्कर और जो सुगंधित पौष्टिक वनस्पतियां संभव हों तो उन्हें मिलाकर 24 आहुतियां तांबे के बने पात्र में या मिट्टी के बने कुंड में दी जा सकती हैं। नित्य ना बन पड़े तो महीने में एक दिन, संक्रांति के दिन अथवा पूर्णिमा को हवन कर लेना चाहिए। अनुष्ठानों के अंत में दोनों प्रकार के विधान हैं। तो एक प्रतिदिन का और दूसरा अंतिम दिन पूर्ण आहुति का। दोनों में से जिससे जो सुविधा हो सके वह कर लेना चाहिए, अपने जीवन में अपना लेना चाहिए। फिर आता है कि गायत्री, देखिए अब महत्वपूर्ण चीज आती है। गायत्री व्यक्तिगत साधना है, उसमें ना शब्द बहुवचन परक आता है तो भी यह ना, यानी हम सब। जैसे गायत्री मंत्र में भी जो है जो नाहा शब्द का उच्चारण जो होता है, तो वो सबके लिए होता है वो, यानी कि हम जो है उसमें केवल हम अपना पर्सनल ना लेके चले, हमारा जो है निजी परिवार। और परिवार हमारा क्या है, पूरा ब्रह्मांड ही हमारा परिवार है। तो वो, तो इसमें जो है ये जो ना शब्द जो है ये निजी परिवार या निजी संपर्क क्षेत्र तक सीमित नहीं है। उस व्यक्तिगत साधना को एकांत में किसी शुद्ध वातावरण वाले स्थान में बैठकर करने का विधान है। और जो ये अभी जो है उसकी बात हो रही है, जो हम गायत्री साधना की जो हम बात करते हैं, तो निजी अनुष्ठान में सार्वजनिक सहयोग का निषेध है। इसे तो अपने सामर्थ्य भर स्वयं ही कर लेना चाहिए। और हवन प्राचीन काल में जप का दशांश होता था। अब जैसे महंगाई की अवस्था है और लोगों को बस समय की भी कमी है, तो दोनों अवस्था को देखते हुए जो है आज के समय में शतांश किया जाता है। जैसे जितना हम जो है जप करते हैं उसका जो है शतांश, यानी कि 1/100वां भाग हम जो है हवन में उसकी आहुति देनी चाहिए। यह जो है एक नियम है। तो उस नियम के अनुरूप जो है हम सभी उसका पालन करें। कमला दीदी का होना देखिए, एक मिनट की। जी। तो देखिए इसमें जो है उस नियम के हिसाब से हम पालन करेंगे। तो अब देखिए, अब जो महत्वपूर्ण बात ये आती है कि जो हम यज्ञ जो हम करते हैं, तो उसमें जो है उसमें शुद्ध जो औषधियाँ जो हैं और जो घी जो है, यह इसका मिलना जो है बहुत ही मुश्किल है। तो जो शुद्ध जो 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 चीज़ जो जड़ी बूटियाँ नहीं मिलती या घी नहीं मिलता, तो गुरुदेव ने बताया गया उसके स्थान पर जो है हम तिल के तेल का उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि बाजार में मिलने वाला जो हवन के लिए जो जो स्पेशल घी जो आता है वो तो चर्बी वाला घी होता है। वो तो उसको जो है उपयोग ना करते हुए चर्बी वाले वेजिटेबल घी की अपेक्षा तो तिल के तेल से ही हवन कर लेना अच्छा रहता है। तो और फिर जो है अगर अन्य औषधियाँ भी ना मिल पाए, जैसे चंदन हो गया, ये सब चीज़ भी ना मिल पाए, तो भी इनके अभाव में भी जो है हम जो है जो जड़ी बूटियाँ जो शुद्ध अवस्था में है उनके माध्यम से हम यह हवन को पूर्ण कर सकते हैं। अब सावित्री के विषय में आता है, तो सावित्री का सविता सूर्य है। उसके लिए सूर्योपस्थान आवश्यक है। तो सूर्योपस्थान के बारे में हम पहले भी हमारी जो क्लासेस हुई थी उसमें चर्चा हमने की थी। तो सूर्योपस्थान का अर्थ है कि सूर्य को अपने भीतर स्थापित कर लेना। और सूर्य क्या है, सूर्य जो है ये प्राण ऊर्जा का भंडार है। तो ऐसी प्राण ऊर्जा, ऐसी शक्ति को हम अपने भीतर जब स्थापित करने जा रहे हैं, और उस समय उसकी अनुभूति हमें ऐसी होनी चाहिए कि वो सदा ही वो सूर्य हमारे भीतर विद्यमान है। चाहे बाहर ये सूर्य है या नहीं है, परंतु हमें अपने भीतर जो है उस सूर्य की अनुभूति हर पल हर क्षण होनी चाहिए। तो हम जो है हम इस प्रकार जो है हम अपनी जो कुंडलिनी जागरण का जब हम अभ्यास करते हैं तो अपनी प्राण शक्ति को जागृत करते हैं। और जब प्राण शक्ति जब सहस्त्रार में जितने अंशों तक विलीन होने लगती है, उतने अंशों तक हमें इस प्रकार की अनुभूति होती है कि उतने अंशों तक हमने इस शक्ति को जगा लिया, इस सूर्य को अपने भीतर जागृत कर लिया। तो स्वाभाविक रूप से भी जो है कुछ अंशों में यह शक्ति जो है मिलती रहती है, जो मूलाधार से जो शक्ति निकल करके सहस्त्रार में जो जाती है। तो यह जो है दिन भर के जो क्रियाकलाप करने के लिए और जो गतिविधियां जो हम करते हैं दिन भर, उतने भर के लिए ही यह हमें मिलती है। परंतु साधना के दम पर जो है हम इस शक्ति को बढ़ा सकते हैं। जितने अंशों में जो है ये जो पॉजिटिव नेगेटिव मिलता है, तो उसके अनुसार हम भी देखते हैं कि जो ऊर्जा जो होती है उसकी मात्रा भी अधिक होती जाती है, यानी कि हमारे भीतर भी जो ऊर्जा बढ़ती जाती है और उस बढ़ी हुई ऊर्जा से बड़ा कार्य करने में भी हम सफल रहते हैं। तो फिर सूर्य प्रस्थान के बाद आता है कि सूर्य के दर्शन तो प्रातः स्वर्णिम आभा
रहने तक ही हो सकते हैं। पीछे तेज धूप हो जाने पर दर्शन करने में आंखें खराब होती हैं, तब जल में सूर्य की परछाई देखकर उसके ध्यान में सविता की इष्ट की उपस्थिति मानी गई है। यह भी आरंभिक साधक की अवस्था को बताया गया है कि शुरुआत में तो जो है सीधा अगर हम जो है दोपहर के सूर्य को देखेंगे तो आंखें खराब हो सकती हैं, परंतु जब साधना परिपक्व होती है तो उस समय के लिए यह बात लागू नहीं होती। उस समय तो हम देखेंगे तो हमें अधिक ऊर्जा का आभास होगा हमें। जैसे बाबूजी भी बताते थे अपने जब उनके समय में जब उन्होंने अपनी साधना सूर्य साधना उन्होंने शुरू की थी, तो उन्होंने भी बताया था कि उन्हें जो है दोपहर की सूर्य साधना करने में ही मन लगता था, सुबह का सूर्य उन्हें अच्छा नहीं लगता था उस समय। तो क्योंकि हमें जब कम समय में अधिक ऊर्जा मिलती है जिस समय, और हमारे अंदर धारण करने की क्षमता भी है, तो इसलिए वो समय और वो सूर्य उस समय का अधिक बाता था जब अधिक ऊर्जा अधिक गर्मी जिस समय रहती थी। तो सामान्य अवस्था में जो है यह सभी साधक के लिए जो है सूट नहीं करेगा, परंतु जब परिपक्व अवस्था आती जाएगी तो हमें जो है दोपहर का सूर्य ही अच्छा लगने लगेगा। फिर इसके बाद जो है आगे आता है, आगे हम देखते हैं इसके बाद आगे की बात जो आती है हमारी। देखिए सावित्री सामूहिक है, और जब अनेक व्यक्ति जब देखिए जब अभी तो गायत्री की बात जब आई थी, तो गायत्री तो जो है हमारी पर्सनल साधना होगी हमारी, यानी कि हम अपने लिए जो करते हैं तो वो हमारे लिए होगी। और सावित्री साधना जो सामूहिक है, सामूहिक का अर्थ है कि क्योंकि जो है सावित्री शक्ति जो है यह जो है विश्व ब्रह्मांड में फैली हुई शक्ति है। जब अनेक व्यक्ति को जप अनुष्ठान यज्ञ में सम्मिलित करके वह संकल्प पूरा किया जाता है तब वह सावित्री बन जाती है। तो जो अभी हम जो अपने घर परिवार के लिए जो जप यज्ञ कर रहे थे, अब जब उसको सामूहिक रूप से जब हम करने लगते हैं तो उसका जो है नाम जो है गायत्री ना रह करके अब वो सावित्री बन जाता है। तो सूर्य को जो है सप्त ऋषि अर्थात 7 रंगों की किरणें वाला सहस्त्रांशु सहस्त्र किरण वाला कहा गया है। नव ग्रह का अधिपति होने के कारण उसे नवधिपति भी कहते हैं। इस आधार पर कुंडों की संख्या निर्धारित करके सामूहिक यज्ञ किया जाता है। सामूहिक अर्थात सार्वजनिक, जिसमें अनेकों लोग सम्मिलित हो तो अनेकों कुंड हों। तो इस प्रकार का जब गायत्री यज्ञ होता है, हवन होता है, तो उसको सावित्री यज्ञ भी कहा जाता है। तो वही जाकर के जब सार्वजनिक स्थान पर जब सार्वजनिक धन के साथ में उपयोग करके जब हम एक बड़ा आयोजन जब हम करते हैं, यज्ञ की कुछ आयोजन जब होता है, तो उसी को हम सावित्री यज्ञ भी कहते हैं। अब देखिए अब आगे आता है कि व्यक्तिगत जीवन के दोष दुर्गुणों संचित कुसंस्कारों का निवारण करने के लिए व्यक्तिगत मेधा प्रज्ञा प्रतिभा श्रद्धा बढ़ाने के लिए वेद माता गायत्री की उपासना की जाती है। तो देखिए अब स्पष्ट रूप से यहाँ पर आया है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज जो हमें जो स्पष्ट हो जानी चाहिए कि जो वेद माता गायत्री के रूप में जब हम उपासना करते हैं तो अपने जीवन से दोष दुर्गुणों को, अपने कुसंस्कारों को हटाने के लिए, उनके निवारण के लिए, और अपनी व्यक्तिगत प्रज्ञा शक्ति को बढ़ाने के लिए, अपनी प्रतिभा श्रद्धा को बढ़ाने के लिए जो है, जब हमारे भीतर इन सब की कमी महसूस होती है तब हम जो है गायत्री साधना का आश्रय लेते हैं। इससे मनुष्य का चिंतन चरित्र व्यवहार परिष्कृत होता है। चिंतन चरित्र और व्यवहार ही हमारी साधना में हमारा सहायक होता है। जब चिंतन चरित्र और परिष्कार ही हमारा परिष्कृत हो गया तो फिर हमें जो है साधना की उच्च अवस्था में जाने पर हमें कौन रोक सकता है? हमें तो निश्चित रूप से कोई भी नहीं रोक सकता। तो वास्तव में हमें जो है हमें अपनी साधना का जो मुख्य उद्देश्य है, अपने मन को अपने वश में करके और अपना चिंतन चरित्र और व्यवहार को ही परिष्कृत करना है। इसीलिए जो है उससे वेद माता भी देव माता कहा गया है। और फिर अब आगे आता है कि सावित्री जो है वो हमारी विश्व माता है। अगर एक हमारी देव माता है तो एक दूसरी हमारी विश्व माता है। जब हम जो है अपने चरित्र चिंतन को अपने सुधार करके अपने व्यवहार में उतार करके जब हम उसका उपयोग संसार के लिए करते हैं, तो अब उसका प्रभाव जो है व्यक्ति विशेष तक न रह करके विश्वव्यापी होने लगता है। अभी तक वो एक सामान्य व्यक्ति था और वो अपने अपने स्तर पर जो वो लाभ ले रहा था, परंतु अब जब जब वो सभी के अन्य के कल्याण के लिए करता है, यानी कि जो जो बात जो गुरुदेव ने हमें बताई कि मनुष्य के जीवन का उद्देश्य है मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण। तो मनुष्य में देवत्व का उदय जो होता है वो हमारा जो है गायत्री साधना के साथ होता है। और जो है धरती पर स्वर्ग का अवतरण करने के लिए, धरती पर कोई बड़ा कार्य करने के लिए हमें जो है सावित्री साधना का आश्रय लेना पड़ता है। इन्हीं दो उद्देश्य के लिए ही मनुष्य का जन्म हुआ है, और इन्हीं दो उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए हमें सदैव अपना ध्यान रखना चाहिए और तत्पर रहना चाहिए। हम देखें कि हमारे भीतर क्या कमी है। और आज के समय तो ऐसा है कि हम जो है किसी एक का आश्रय लेकर नहीं चल सकते, हमें दोनों का आश्रय साथ साथ लेकर के चलना पड़ेगा, यानी कि पंचकोश साधना भी और कुंडलिनी जागरण की साधना भी, गायत्री साधना भी और सावित्री साधना भी। तो दोनों चीजों को हम जो इस प्रकार हम जब हम साथ साथ लेकर के जब हम चलते हैं, तो इससे जो है हमें जो है विशेष जो लाभ जो है वो हमें प्राप्ति होती है। तो हम जो है इसलिए हम देख सकते हैं कि
कि जो है यह जो है गायत्री साधना और सावित्री साधना के स्वरूप को यहाँ गुरुदेव स्पष्ट करते हैं। तो जब हम सावित्री साधना जब हम करते हैं तो उसमें जो है जनमानस का परिष्कार, अब जब हम अपने आप को सुधार लिया तो हमारा ये ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है कि अब हम जो है जनमानस का भी कल्याण करने का सोचें, लोक कल्याण की भाव अपने भीतर लेकर के आए, वायुमंडल की शुद्धि करें, वातावरण का परिष्कार करें। और यह सब जो है सावित्री शक्ति का प्रतिफल है, उसमें वसुदेव कुटुंबकम की भावना सन्निहित है। तो इसी बात को देखिए गुरुदेव ने यहाँ जो बात लिखी है, तो इसी बात का अब हमें समझ में भी आ रहा है कि जो है देखिए अभी जो गुप्त नवरात्रि में जो साधना होने जा रही है कामाख्या मंदिर में, उसका भी मुख्य उद्देश्य देखिए सावित्री साधना ही है वो, क्योंकि वो गुप्त नवरात्रि का एक समय भी अनुकूल है और वो जो है लोक कल्याण के लिए है। वहां पर जो बलि प्रथा जो समय से काफी लंबे समय चलती आ रही है, तो उसको समाप्त करने का समय भी आ गया है। उसमें जो है वहां पर उसके वातावरण को जो है जो इतना दूषित वातावरण हो चुका है, उस एंगल से अगर हम देखते हैं तो जहाँ पर जो है इस प्रकार का जो है विचार और वो सब चल रहा है, तो उसको दूषित वातावरण को सही करने का समय अभी है। तो इस लाइन को आप फिर आप दोबारा देखें कि जनमानस का परिष्कार करने के लिए, लोक कल्याण करने के लिए, वायुमंडल की शुद्धि करने के लिए, वातावरण का परिष्कार करने के लिए सावित्री शक्ति का जो है ये अनुष्ठान करना अनिवार्य है। और इसमें जो है वसुदेव कुटुंबकम की भावना हमारे भीतर होनी चाहिए। तो जब हम जो है इस भाव से, जब हम जो कल्याण करने के भाव से जब हम वहां पर जप करेंगे, तो निश्चय आप मानिए कि इसका जो प्रभाव जो है उस क्षेत्र में अवश्य पड़ेगा। और इसका प्रभाव जो है हमें भी उसका जो है क्रिया की प्रतिक्रिया के रूप में हमें भी मिलेगा। जब हम कोई समाज में कुछ जो है समाज कल्याण के लिए, राष्ट्र कल्याण के लिए कोई बड़ा कार्य हम करते हैं, तो उससे हमारा प्राण में कुछ हमारा जागृत होता है और बढ़े हुए प्राण से हम जो चाहे वो कार्य कर सकते हैं। तो यही बढ़ा हुआ प्राण जो है अभी तो इस क्षेत्र में कुछ हमें लाभ देकर के जाएगा और बाद में आने वाले समय में हमें साधना में भी लाभ देकर के जाएगा। तो जो है गुप्त नवरात्रि का समय विशेष रहता है। तो गुप्त नवरात्रि में इसलिए इसी प्रकार के विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं। और इस प्रकार जो इस बार जो गुप्त नवरात्रि जो होगी, उसका स्वरूप भी अलग होने वाला है। इस बार जो है केवल जो है सुबह की जो एक कक्षा होगी और उसके बाद जो है पूरा दिन जो है जप में ही जाएगा, जप में और मनन चिंतन में ही जाएगा हमारा। तो उसमें जो है उसके माध्यम से जो इतनी ऊर्जा उत्पन्न की जाएगी जो कि वहाँ के वातावरण को बदलने के लिए आवश्यक है, और जिसके लिए हम सभी जो है, हम सभी साधक प्रयास भी कर रहे हैं, और इसी को हम सामूहिक प्रयास अब हमारा चलेगा वहां पर। तो सभी सामूहिक रूप से वही प्रयास अपना कंटिन्यू करेंगे वहां पर अपना। तो इसमें वसुदेव कुटुंबकम की भावना सन्निहित है। तो देखिए आगे आता है कि इन दिनों मनुष्य व्यक्तिगत कठिनाइयों से ही जो त्रस्त है। तो व्यक्तिगत भ्रष्टता बढ़ गई है, व्यक्तिगत आकांक्षाओं की प्रबलता है। इसलिए उस स्तर के लोगों को गायत्री उपासना करनी होती है जिन साधकों को स्वर्ग, मुक्ति, सिद्धि, शांति आदि आकांक्षा है। तो उन्हें जो है गायत्री साधना का अवलंबन ही लेना चाहिए। तो हमें यह चीज स्पष्ट रूप से पहले भी आ गई है कि हमें अगर अगर अपना सुधार करना है, अपने अंदर देवत्व का उदय करना है, तो हमें जो है गायत्री साधना का आश्रय लेना है। जब हमें लगता है कि जितना अंशों में हमने देवत्व का उदय कर लिया, उतने अंशों में अब हमें जब इम्प्लीमेंट करना है, जब समाज में जाकर के समाज कल्याण का भाव करना है, तो फिर हमें सावित्री साधना का आश्रय लेना होता है। तो आप देखिए फिर आगे आता है कि जिनकी अहंता मिट गई है, जो निष्प्रह हो गए हैं, जिनके बहुबंधन जिन्होंने तोड़ दिए हैं, उन जीवन मुक्तों का स्वार्थ विकसित होकर परमार्थ बन जाता है। उनका स्वार्थ खुद के लिए नहीं रहता। हमेशा हम खुद को ही साधते नहीं रहेंगे, हमेशा हम खुद का ही कल्याण नहीं चाहेंगे। अब हम जो है समाज का, राष्ट्र का और पूरे संसार का, पूरे ब्रह्मांड का कल्याण हम चाहेंगे। तो वह जो है वह ऋषि की वाणी बोलता है, न मुझे राज्य चाहिए, न मुझे स्वर्ग चाहिए, न मुझे मुक्ति चाहिए। तो अब जैसे कि भगवान बुद्ध ने भी मरते समय यही कहा था कि जब तक संसार का एक भी प्राणी बंधन में है, तब तक मुझे स्वर्ग में नहीं जाना और न ही मुझे मुक्ति पानी है। यही बात हमारे गुरुदेव भी कहते हैं कि उनकी ये हार्दिक इच्छा है कि वो प्रत्येक जीव के जो, जब तक जो है एक भी जीव यहाँ पर शेष बचे जिसकी मुक्ति ना हुई हो, तब तक जो है उन्हें मुक्ति की कामना नहीं करनी उन्हें। तो जब तक वो बार बार जो है हम सभी के कल्याण के लिए बार बार वो आते रहेंगे। तो ये जो उच्च कोटि का भाव जो है, ये जो है एक तरह की पीड़ा भी दिखाता है कि जब जब जो है मनुष्य के अंदर एक पीड़ा होती है कि उन्होंने अपना परिष्कार काफी कर लिया, परंतु संसार की स्थिति जो है, वातावरण की स्थिति है, वो सब तक नहीं सुधरी है। तो उसके भीतर ये पीड़ा उठती है और तब वो जो है जाने अनजाने में इस प्रकार का जो संकल्प, इस प्रकार के जो प्रण है, वो अपने भीतर धारण करता है। तो देखिए ये जो है, मैं इन दुखियारों का दुख दूर करने के लिए बार बार जन्मता और मरता रहूंगा, जैसा बुद्ध ने कहा, इसका मिलता जुलता ही जो है हम, गुरुदेव ने भी जो हमसे कहा। तो जो है हम ये देखते हैं कि दोनों का जो स्वरूप एक ही है। तो एक ही बात को जो अलग अलग शब्दों में थोड़ा कहा गया है, और यही है वास्तव में सावित्री का तत्व ज्ञान। तो सावित्री का जो जो मूल जो है, जो उससे जो सावित्री से जो हमें जो प्राप्ति जो होती है, ये जो तत्व ज्ञान जो यही है कि हमें जो है धरती पर स्वर्ग का अवतरण करना है। यही वास्तव में सावित्री का तत्व ज्ञान है।
अब आगे आता है कि गायत्री और सावित्री का अंतर समझने के लिए दीपक और सूर्य का उदाहरण भी ठीक जान पड़ता है। दीपक अपने घर में प्रकाश भर देता है, निजी काम के लिए वह पर्याप्त है, उसे जलाना भी सुगम है, उसमें कोई बड़ा जोखिम भी नहीं है। और उसकी जो है उसकी थोड़ी सावधानी रहे तो उसका सदा सर्वदा हम उपयोग उसका कर सकते हैं। और उससे आंखें खोल करके उसे देखा भी जा सकता है, तराटक साधना में उस पर दृष्टि भी जमाई जाती है, उससे आंखों में कोई हानि भी नहीं होती किसी भी अवस्था में, सुबह दोपहर शाम कभी भी हम करेंगे उस समय। पर सूर्य की बात बड़ी है। उसका प्रकाश सर्वत्र फैलता है, उसका तेज जो है बहुत अधिक है, सौरमंडल में ग्रह उपग्रह सभी उस प्रकाश से ही प्रकाशवान होते हैं। और हमारा जो निकटवर्ती जो उपग्रह है चंद्रमा, उसका अपना कोई प्रकाश नहीं है, वह मिट्टी का ढेला मात्र है, परंतु सूर्य का प्रकाश जब उस पर पड़ता है तो ऐसे चमकता है कि मानो उसकी चांदनी में ही जो है रात्रि में भी दिन का जो है हमें आश्चर्य लगता है कि दिन तो काफी है, इतनी इतना दिन है कि जब पूर्णिमा के दिन हम देखते हैं कि रात्रि में भी जो है हम अपने छोटे मोटे कार्य जो हम करते हैं तो इतनी रोशनी उसमें पर्याप्त मात्रा में रहती है उसकी चांदनी में। तो अन्य ग्रह उपग्रह के संबंध में भी यही बात है, सौरमंडल का कोई भी पिंड अपने प्रकाश से नहीं चमकता, उन सभी को सूर्य की आभा ही उन्हें प्रकाशित करती है। अपनी पृथ्वी को भी अगर अन्य ग्रह से देखा जाए, अभी जैसे कि कुछ एस्ट्रोनॉट जो चंद्रमा पर गए थे तो उन्होंने जो है बाहर जाकर के देखा कि जो है उन्होंने जो है हम जब सूर्य उदय और चंद्र उदय देखते हैं तो चंद्रमा के पास से जाकर के उन्हें उन्होंने जो है पृथ्वी का उदय होते हुए देखा कि जब पृथ्वी जब उदय होती है तो कैसी दिखती है, वो नीले रंग का जो उसका जो उसकी जो एक जो आभा जो होती है वो अलग ही तरह का, जो बिल्कुल अलग तरह का अनुभव है कि जो है अन्य कहीं बाहर किसी लोक से जाकर के और पृथ्वी को जो है वो कहते हैं उदय और अस्त होते हुए देखना। तो अपनी पृथ्वी भी अन्य ग्रहों से देखने पर ऐसी चमकदार दिखती होगी, तो वास्तव में उन्होंने देखा भी चमकदार दिखती है, वो नीले रंग का चमक उसके अंदर होती है। तो यहाँ पर इतना अधिक जल है तो जल का रंग जो है वो जो नीला रंग जो है तो उसका जो प्रकाश उस जल पर पड़ता है तो जो रिफ्लेक्शन जो होता है उसके कारण उसका नीला रंग दिखाई देता है। तो संभव है कि वह ब्रह्मांड के अन्य नक्षत्रों पर खड़े होकर देखने पर से एक प्रकाशवान तारे की भांति दिखती होगी, जो कि लोगों ने देख भी लिया है अभी उसे। फिर आगे आता है कि यहाँ ध्यान रखने योग्य बात यह है कि सूर्य ताप का मात्र 220 करोड़ भाग ही पृथ्वी पर जीवधारी के जीने के लिए योग्य समुचित है। तो इतना सक्षम है वो, इतना अगर उसके 220 करोड़ भाग भी अगर पृथ्वी को मिलता रहे तो वो जीवन जीने के लिए उतनी ऊर्जा की उतनी मात्रा पर्याप्त है। इतना मिलने पर ही जो है सृष्टि इतनी इतना ही मिलने की सृष्टा ने व्यवस्था भी बनाई है, यानी कि हमें मिलता भी इतना ही मात्रा है, इतना ही जो प्रकाश हमें मिलता है इतनी ही उसकी ऊर्जा उसे मिलती है। नहीं तो जो है 10 करोड़ मील जो जो सूर्य अवस्थित है उसकी उससे जो है उससे तो इतनी अधिक प्राण ऊर्जा निकलती है, और उसकी एक कुछ सूक्ष्म अंश ही हमारे सामने जो है हमें मिल पाता है हमें। और इसके इस अंश में जो है न्यूनाधिक, यानी कि उससे न्यून हो जाए या उससे अधिक हो जाए, उसकी कमी आ जाए तो जो है हमारी पृथ्वी पर जो है प्रतिकूल परिस्थितियां उठ खड़ी होती हैं। अगर जो है पृथ्वी का तापमान 2-4 डिग्री भी बढ़ जाए, अगर 4-5 डिग्री बढ़ जाए तो पृथ्वी समाप्त हो जाएगी, समझिए इतनी विकट परिस्थिति हो सकती है। तो जो है सारी पृथ्वी की जो 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 ये है कि उस पे जो पोलर पर जो जो वो है बर्फ जमी है तो बर्फ सारी पिघल जाएगी। अगर 4-5 डिग्री भी तापमान बढ़ जाए इसका, 5-10 डिग्री तक तापमान बढ़ जाए तो हमें तो लगता है कुछ नहीं होगा, 4-5 डिग्री 10 डिग्री होता ही कितना है। परंतु इतनी तापमान में जो जो बर्फ सारी पिघल जाएगी तो उस उसमें जो है समुद्र का जलस्तर इतना बढ़ जाएगा कि हमारी पूरी पृथ्वी ही जलमग्न हो जाएगी और पूरी पृथ्वी हमारी डूब जाएगी उसके अंदर। इसलिए कहा गया है कि इसमें थोड़ा बहुत भी अगर उतार चढ़ाव आ जाए तो इसमें जो है इतना बड़ा परिवर्तन जो है यहाँ पर हो सकता है पृथ्वी पर। तो फिर आगे आता है कि ऐसे अनगिनत अरबों सूर्य पर ब्रह्म के इस विश्व ब्रह्मांड व्यवस्था में सतत ज्वलंत बने रहकर ऊर्जा का वितरण करते रहते हैं। देखिए ये कितनी बड़ी बात यहाँ बताई गई है। तो ऐसे अनंत सूर्य जो हैं, जो उसका जो कि स्रोत है सविता, तो सविता को ही यहाँ परब्रह्म के रूप में कहा गया है। सविता से अर्थ जो है परब्रह्म की इस समष्टिगत व्यवस्था से के परिप्रेक्ष्य में समझा जाना चाहिए। और इसे हमारे सौर मंडल तक ही सीमित नहीं मानना चाहिए, केवल यही नहीं कि केवल सौर मंडल ही में ही सविता देवता है। सविता देवता तो इस प्रकार के जो है अनेकों सौर मंडल के नियंत्रण करता है, रचेता है, उनका जो है बहुत ही विराट स्वरूप है, उन विराट स्वरूप में हम सविता देवता का ध्यान करते हैं हम। तो ठीक है, तो देखिए ये सब तो आता है कि सूर्य के कारण जब गर्मी के कारण क्या क्या प्रभाव हमें पड़ता है। तो देखिए अब जो आता है कि जो है जो इससे हमारे पेड़ पौधों का विकास होता है और हमारे जो जगत की आत्मा जो है इसी सविता को कहा गया है। और फिर ऐसे आता है कि देखिए दीपक सीमित है और सूर्य असीम है। इस तथ्य को समझने के साथ ही यह भी समझा जाना चाहिए कि व्यक्ति एवं परिवार के लिए रात्रि के अंधकार जन्य कठिनाइयों से निपटने के लिए दीपक ही जीवन प्राण है। उसी का उपयोग शक्य है। सूर्य को चाहे जब
चाहे जहां, न्योता बुलाना संभव नहीं, यानी कि उसको जब चाहे जहां चाहे हम उसे नहीं बुला सकते। पर दीपक को तो जहां पर भी हम जला करके उसकी रोशनी का लाभ ले सकते हैं। वह अपने क्रम और नियम से ही चलता आया है। और दीपक अपने हाथ की बात है, भले ही वह थोड़ा प्रकाश करे, परंतु अपने जो प्रयास के अंतर्गत है। यानी कि गायत्री को सर्व सुलभ सर्वोपयोगी इसलिए माना गया है क्योंकि उसके प्रयोग से, उसका प्रयोग कोई भी कभी भी कहीं भी कर सकता है, और उसकी व्यवस्था करने में ऐसा कुछ भी विशेष नहीं करना पड़ता जो हमारी सामर्थ्य से बाहर हो। पर सूर्य के जो उपयोग के करने के संबंध में ऐसी बात नहीं है। तो सूर्य चूल्हे जो बनाए गए हैं, तो वे भी जो रात्रि के कारण जो अंधकार में वो कार्य नहीं करते। और साधारण चूल्हे में जो आग लगानी है, वो माचिस भर से ही हम उसमें लगाई जा सकती है। यानी कि जो सावित्री साधना जो है वो विशेष, उसके उससे पहले जो पूर्व विशेष तैयारी करनी पड़ती है, उसका लाभ हमें लेना है तो पहले साधक को साधना पड़ता है पहले अपने आप को। जैसे जो है बड़े न्यूक्लियर प्लांट को नियंत्रण में करने के लिए पहले बहुत बहुत बड़ी मोटी कंक्रीट की जो है बिल्डिंग बनानी पड़ती है हमें। तभी जाकर के जो इतनी जो सीमित जो इतनी अधिक मात्रा में जो ऊर्जा जो निकलती है उसका नियंत्रण करना जो है संभव हो पाता है। तो हमें भी अपनी नस नाड़ियों को साफ करना होता है, पहले नाड़ियों को सफाई करने के बाद ही हमें जो है सावित्री साधना में आना चाहिए। जब तक ये स्थिति नहीं आती तब तक अगर हम साथ साथ भी कर रहे हैं तो पहले जो है अपने अपने आप को परिष्कार करने को ही हमें ध्यान देना चाहिए। यानी कि मनुष्य में देवत्व का उदय, सावित्री साधना, पंचकोशीय साधना, इस पर हमें अधिक ध्यान देना है शुरुआती अवस्था में। तो फिर जैसे आगे आता है कि जब जैसे कि सूर्य का जैसे हम लाभ लेते हैं तो रंगीन बोतलों में भी पानी भरकर जो हम उसका लाभ ले सकते हैं। तो वह भी जो औषधि बन जाता है और वह बाजारू औषधियों की तुलना में कहीं अधिक काम करता है। ऐसा भी लोगों ने उपयोग किया है, जो चंद्रकला दीदी है हमारी, उन्होंने भी इसका बहुत अच्छा प्रैक्टिकल किया है। तो कोई चाहे तो उनसे भी जो है वो जो है वो उसके बारे में बहुत अच्छे से बता सकती है हमें। तो उनका भी मार्गदर्शन हम ले सकते हैं। तो जैसे कि जो है और जो कीमोथेरेपी जो है या अन्य जो वैज्ञानिक है वो भी इस कार्य में वो कर रहे हैं कि वो देख रहे हैं कि सूर्य चिकित्सा से ही जो है कितने कार्य हो सकते हैं, कितने बड़े बड़े रोगों से भी छुटकारा पाया जा सकता है। और हम भी जैसे सूर्य की साधना हम करते हैं तो हम जो है सूक्ष्म कारण शरीर की, स्थूल शरीर की चिकित्सा जो इसके माध्यम से कितना अच्छे से हो पा रही है, हम सभी अनुभूति कर पा रहे हैं। तो अब देखिए फिर बाद में गुरुदेव बताते हैं कि आश्चर्य नहीं, कि हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए कि वर्तमान प्रचलित चिकित्सा प्रणालियों में से सभी को पीछे धकेल कर अगले दिनों सूर्य शक्ति के उपयोग से ही मनुष्य के शारीरिक ही नहीं अपितु मानसिक रोगों को दूर करने की सर्वांगपूर्ण चिकित्सा पद्धति काम में आने लगे। वास्तव में ये काम में आती भी है, आ भी रही है। तो इसका जो है, इसकी जो गुरुदेव जो बता रहे हैं, इसका जो गुरुदेव ने तो ये बात बहुत पहले लिखी थी, परंतु अब जो हमने अनुभूति करी है कि जिन्हें कुछ मनोवैज्ञानिक रोग है, जिन्हें गुस्सा अधिक आता है, क्रोध अधिक होता है, जिनका जो है मन पर अपना नियंत्रण नहीं है, जिन्हें मानसिक रोग अधिक सताते हैं, डिप्रेशन आ जाता है, छोटी छोटी बातों पर जो है उनका मन जो है कमजोर हो जाता है, तो ये सावित्री साधना जो विशेष रूप से बहुत लाभदायक है। तो सूर्य की साधना इसमें जो है विशेष लाभ करती है। और जब हम इसी के लिए जब हम अपना जो गायत्री साधना में देखते हैं तो गायत्री साधना में सूर्य विधि प्राणायाम, सूर्य विधि प्राणायाम जो है हम हमारा जो है हमारा जो हाइपोथैलेमस में जो है वो सीधा वो डालता है, असर डालता है। तो प्राणायाम करने के 6 तरीके में से जो एक तरीका जो हमने देखा था अभी, कि जिनके अंदर डिप्रेशन अधिक रहता है, जिनका मन जो कमजोर रहता है, तो उनको जो है अपने हाइपोथैलेमस पे सुधार करना चाहिए। और हाइपोथैलेमस पे सुधार करने का जो माध्यम है वो है हमारा सूर्य विधि प्राणायाम। और इधर अभी हम जो है सूर्य का ध्यान के माध्यम से भी जो हम जो है अपने हाइपोथैलेमस का ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, अपने मन को मजबूत बना रहे होते हैं और अपने मानसिक विकारों को दूर कर रहे होते हैं। तो यह काम तो शुरू हो गया है, गुरुदेव जो कह रहे हैं उस पर तो उसका लाभ हम ले भी रहे हैं हम। तो वह समय भी चल रहा है अभी हमारा। तो ये बताया जाता है कि अगले दिनों में जो है इसको एक बहुत बड़ी उपलब्धि माना जाएगा। तो अब इसके कुछ एक विशेष नियम जो है, अगर हम नियमबद्ध तरीके से हम करते हैं, किसी साधक को लाभ देंगे तो सभी को ये लाभ देगा। सावधानियों का हमें ध्यान रखना है। और जो भी शुरुआत कर रहे हैं साधक, तो उन्हें किसी मार्गदर्शक के साथ में ही शुरुआत करनी है। सावित्री साधना में विशेष रूप से बताया गया है कि जब हम सूर्य का ध्यान करते हैं तो बिना मार्गदर्शक के वे ना करें, नहीं तो जो है फिर इस प्रकार की हानि भी हो सकती है। जो तीव्र सूर्य होता है, या उसमें भी जो अनेकों प्रकार की जब अनुभूतियां होती हैं तो अपनी शेयर की जाती हैं कि हमें ये चीज अनुभूतियां हो रही हैं, तो अब हमें क्या करना चाहिए। तो जो है समय समय पर मार्गदर्शन लेना और सावधानी रखना इसमें बहुत आवश्यक है। परंतु इसके लाभ भी जो है उससे कहीं अधिक मिलने वाले हैं हमें, तो यह भी हमें ध्यान रखना है हमें। और देखिए जो एक और बात आती है कि जो है जैसे इसका एक भौतिक जगत में इसका प्रयोग और भी चल रहा है कि सूर्य की शक्ति का उपयोग जो है पेयजल, जो जिसकी कमी अभी सभी क्षेत्रों में पड़ रही है, धरती का जल स्तर कम होता जा रहा है। और तो अब हमारे पास एक ही विकल्प बचा है कि जो सूर्य में जो सूर्य के साथ जो है, जो समुद्र में जो जल जो इतना अधिक विद्यमान है, तो सूर्य की शक्ति का कुछ इस प्रकार उपयोग किया जाए
कि समुद्र के खारे जल को ही जो है शुद्ध जल में बदला जाए। तो जो है, जब तक ये चीज जब तक नहीं हो जाती, तब तक जो है हमें लगता है कि आने वाले समय में जो है पीने के जल की जो है बहुत कमी होने वाली है। और इस पर जो है लोग अभी काम भी कर रहे हैं। तो खारा होने पर जो है वह जल जो है ना तो सिंचाई के उपयोगी है, ना ही दैनिक जीवन में पीने के उपयोग आ सकता है। तो अभी उस जल का कोई उपयोग नहीं है। परंतु देखिए, गुरुदेव ने एक बहुत अच्छी बात यहाँ कही है। थोड़ा आगे हम बढ़ते हैं। तो अगर हम देखिए, अगर हम जो है पानी को उबाल करके भाप बनाएंगे तो उसमें भी बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इतनी अधिक ऊर्जा भी हम इकट्ठी कर पाना हमारे लिए जो है संभव नहीं है। तो वास्तव में तो देखिए, जो सूर्य की ऊर्जा से ही समुद्र का जल जो भाप बनता है, भाप बन करके वह जो है बादल बनता है, बादल बन के वर्षा बन के बरसता है वो। तो वर्षा का जल ही हमारी धरती को जो है वो जलमग्न जब करता है, तो धरती जब उस जल को सोखती है, तो हमारे जो धरती का जो जल स्तर थोड़ा बढ़ता है, और वही जल जो हमारे लिए पीने लायक होता है। तो वास्तव में है तो वो समुद्र का जल ही, जिसको जो गर्म करके सूर्य ने गर्म किया, भाप बना करके बादलों में बदला, और बादल ने वर्षा की, और वर्षा वाला जल ही हम लोग जो है धरती के नीचे से निकाल करके पी रहे हैं हम। परंतु वैसे अगर हम सीधी तौर से अगर हम उसको अगर गर्म करने लगेंगे, तो उसके लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। इतना अधिक ऊर्जा से तो यह तरीका जो है वो सबके लिए उपयोगी नहीं रहेगा। तो हम फिर इसका जो हम दूसरा जब हम विकल्प जब हम देखते हैं, तो वो भी लोगों ने अनेकों तरीकों से कार्य कर लिया है कि सूर्य शक्ति का एकीकरण, तो उसका एकत्रीकरण जब हम करते हैं, तो हम देखते हैं कि छोटे से लेंस से जो है कहीं किसी स्थान पर हम आग लगा सकते हैं, तो वहां आग लग जाती है वहां पर। तो इस प्रकार जो है हम यहाँ पर भी देखें हम कि जब उस पर जब आग लग जाती है, तो इस प्रकार हम सूर्य शक्ति का जो एकीकरण जो है वह इसमें होने लगता है। तो उसके माध्यम से जो है उस जल को जो है हम समुद्र के जल को हम उपयोग कर सकते हैं हम अपने लिए। और देखिए अंत में देखिए इस पैराग्राफ में लास्ट में ये आता है कि अरब देशों में ऐसे प्रयोग हो भी रहे हैं। तो गुरुदेव के समय में वो प्रयोग हो रहे होंगे, परंतु अभी तो अरब देश जो है समुद्र के पानी को ही जो है खारे से मीठा बना करके उपयोग कर रहे हैं। अभी आज आप इंटरनेट पे ढूंढेंगे, खोजेंगे, तो आपको जो है गुरुदेव की बात की जो सार्थकता वो सिद्ध हो जाएगी कि आज के समय में जो अरब देश जो है वो पूर्ण रूप से जो जो इसी जल पर ही, समुद्र के जल पर ही आश्रित है वो। पहले किसी समय में जो है उस जल को वो नहीं ग्रहण कर पा रहे थे, परंतु अभी वो जो है इसी जल पर ही आश्रित है वो। तो फिर जैसे कि अब देखिए, अब आता है बाद में कि इन दिनों जो है व्यक्ति का आध्यात्मिक जीवन ही नहीं, भौतिक परिस्थितियां भी प्रतिकूल चल रही है। देखिए, आध्यात्मिक जीवन भी बताया गुरुदेव ने, और जो है भौतिक परिस्थितियां दोनों ही हमारे अनुरूप नहीं चल रही। हमें लगता है कि अध्यात्म में भी हमें कुछ उन्नति नहीं मिल पा रही, और भौतिक जीवन में तो अनेकों जीवन में जो है दुख कष्ट आ ही रहे हैं। तो इसका, तो फिर जो है अभावों में, विपत्तियों में, उलझनों का हमें सभी को सामना करना पड़ रहा है, हर प्रकार से हम अपने जीवन में देखते हैं। तो उपाय जो सीमित प्रयासों से इनका हल निकालने की हम चेष्टा भी करते हैं, परंतु उसमें सफल नहीं हो पाते। बुद्धि तथा साधनों के होते हुए भी हर घड़ी खिन्न विपिन्न तनावग्रस्त दिख पड़ना। तो जो साधक जो है शुरुआती अवस्था में है या कुछ समय से साधना कर भी रहे हैं, वे देखते होंगे कि सब कुछ हमारे पास, बुद्धि भी है, हमारे पास गुरुदेव का साथ भी है, फिर भी हमारे जीवन में जो है इतनी जो है खिन्नता, विपिन्नता और तनाव क्यों है हमारे अंदर। जिनके साधक की स्थिति थोड़ी सी अच्छी हो गई है, तो वो इस स्थिति से हल्का सा बाहर आए हैं, परंतु वो भी जो कभी कभी जो इस प्रकार की स्थिति से जो है आवेशग्रस्त होते हुए दिखते हैं। तो इसके बारे में अब बताते हैं कि इसका समाधान जो है सावित्री विद्या के सहारे ही संभव है। तो सभी प्रकार के दुखों का अंत जो है वो प्राण से ही होता है, और जो है ये जो प्राण की साधना ही मुख्य रूप से जो है ये हमारी साधना है, गायत्री सावित्री साधना है। और इसका प्रयोग जो है पूर्व काल में विदित था, पर अब जो एक प्रकार से लुप्त हो गया है। तो आज की जो आवश्यकता जो यही है कि हमें अपना आध्यात्मिक जीवन और भौतिक परिस्थितियां दोनों हमें अपने अनुकूल बनानी है। तो हमें जो है गायत्री साधना और सावित्री साधना दोनों को हमें साथ साथ लेकर के चलना होगा। तो इन दिनों जो है जो सामूहिक समस्याएं जो भी चल रही हैं, और अब देखिए जो अणु युद्ध भी निकट से निकटतम आता जा रहा है। तो अभी देखिए जो एटम बम से जो युद्ध की बात जो चली रही है, अभी हम देख रहे हैं कि युद्ध में आए दिन जो है ये बात करते हैं कि हम एटम बम का विस्फोट कर देंगे। तो गुरुदेव ने उस समय लिख करके गए हैं। तो ये देखिए आज उस समय की वैसी बातें आज हो भी रही है हमारे जीवन में, हम देख रहे हैं। तो उसके अतिरिक्त भी जो है जो पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, जो पोल्यूशन इतना बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, और विकिरण की विषाक्तता हो गई है। विकिरण यानी कि जो जो रेडिएशन जो है, जो हमारे फोन के कारण जो रेडिएशन जो उत्पन्न होती है, अन्य प्रकार की रेडिएशन भी होती है, जो कि अलग अलग हम कहते हैं, जो भी कहते हैं इंडस्ट्रीज में जो जो कार्य जो होते हैं उसके कारण से जो पोल्यूशन जो होता है, तो विकिरण का पोल्यूशन भी उनके कारण भी होता है। तो इनका सामना हम सभी कर रहे हैं, और इनका जो सामना करने के लिए आज के समय में सविता शक्ति का ही उपयोग हमें करना होगा। तो आज की जो सविता शक्ति के सहारे, अनुसंधान के सहारे
ही हम इस अवस्था से पार हो सकते हैं और इसी प्रकार के प्रयोगों की हमें आवश्यकता है। तो अगर हम आज के समय में इंडस्ट्रीज़ के लेवल के बड़े प्रयोग नहीं कर सकते तो परंतु एक साधक के स्तर पर हम यह प्रयोग अवश्य कर सकते हैं कि हम अपनी साधना में जो और गहराई लेकर के आएँ और इसमें जो है उसको साधना को और उग्र करने की आवश्यकता है। तो सावित्री साधना को हमें समझ करके और इसमें जो है हमें गहराई देने की आवश्यकता है। तो जो है यही समाधान जो है आज का जो है ये दैवीय अस्त्र ब्रह्मास्त्र जो है ये कारगर होकर के रहेगा, ऐसा सहज विश्वास किया जा सकता है। क्यों क्योंकि हर प्रकार की समस्या का समाधान जो है वही शक्ति है, वही दिव्य प्राण है। तो शक्ति को बढ़ाने के अलावा और कोई विकल्प भी नहीं है हमारे पास, जो कि हमें सभी समाधान से हमें सभी प्रकार की जो समस्याओं से हमें समाधान देकर के जाए। तो इसका जो है एकमात्र उपाय जो है यही सावित्री साधना ही है। तो हमें सावित्री साधना का महत्व हम समझें और उसको हम अपने जीवन में उतारेंगे। तो इसी संकल्प के साथ ही हम अपनी साधना को निरंतर जारी रखेंगे और अपना हम नित्य प्रतिदिन हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो इसी के साथ ही हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। तो आज के लिए जो है इतना ही पर्याप्त है। अब हम जो है इसके बाद हम कुछ प्रश्नोत्तरी में भी प्रवेश कर सकते हैं या कोई साधक अपना अनुभव देना चाहें इस विषय से संबंधित तो वे दे सकते हैं। तो हमें लगता है कि गुरुदेव ने सावित्री गायत्री के बारे में जो बहुत स्पष्ट रूप से हमें बताया है, दोनों का अंतर भी हमें काफी हद तक हमें समझ में आया है अभी। तभी इस बार का जो बार बार वो रिपीट कर रहे हैं कि हम गायत्री और सावित्री पक्ष को जो अच्छे से समझे, हम समझे कि हमारी आवश्यकता क्या है, हमारी स्वयं की आवश्यकता क्या है, हम अभी किस अवस्था में है। तो उसी के अनुरूप ही हम दोनों साधनाओं को साथ साथ तो करना है हमें, परंतु किस साधना को अधिक करना है वो हमें अपने अनुरूप अपने अनुकूल हमें देखना है। उसका डिसीजन हमें स्वयं को लेना है। तो किन्हीं का कोई डाउट है, कोई प्रश्न बनता है, या अगर नहीं बन रहा तो हम आज जो है आज हम उसका ध्यान का जो आरंभ करेंगे, फिर हम ध्यान करेंगे। जी प्रीति दीदी कुछ कहना चाहती हैं? जी दीदी प्रणाम। आवाज नहीं आ रही दीदी की। चलिए, माइक खुला हुआ है दीदी का। चलिए तो ठीक है, हम ध्यान का अभ्यास अपना शुरू करते हैं।